हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th भारत इज माई होम जो बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर है उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पहले जो भी चैप्टर 11 तक ख़त्म कर दी जा चुकी है और एक क्लास 12th का ये आपका दूसरा चैप्टर है। तो इसके जो राइटर है जाकिर हुसैन है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, यानी कि 1897 में इनकी जन्म होती है और 1969 में इनकी मृत्यु होती है। बॉर्न इन हैदराबाद, वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमाइनेंट educationist. Dr. Hussain became the president of India in 1967. Earlier, he had served as the governor of Bihar. Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. In his first speech as the president of India, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of totality of India's culture. यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में होता है और 1969 में इनकी मृत्यु होती है। हैदराबाद में पैदा हुए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होने के साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। भारत मेरा घर है 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए गए भाषण का एक अंश है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की संस्कृति की समग्रता के विकास एवं सेवा के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उसके बाद देखते हैं जो पहला पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का हिंदी सारांश देखते हैं। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद के लिए मुझे चुनकर लोगों ने मुझ पर कोई जो विश्वास किया उसे मैं अभिभूत हूँ। दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें डॉक्टर राधा कृष्ण प्रेसिडेंसी एक मानसिक उपकरण लाए, एक डिग्री की विद्वता और अनुभव का खजाना शायद ही कहीं पाया गया हो। ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित जीवन के दौरान उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को सामने लाने और समझाने के लिए शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक किया है। उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया और उन्होंने स्वयं कभी भी सभी पुरुषों के समान और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करना नहीं किया। मैं आपको केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं प्रार्थना, पूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं। मैं अभी अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। यह एक तुलनात्मक रूप से एक राज्य का संविधान है जिसके इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को दिया है। यह एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य है जिन्होंने लंबी शताब्दियों में से विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग तथा जिनकी लंबी शताब्दियों में से विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग के माध्यम से अपने विशिष्ट तरीके से कालातीत पूर्ण मूल्यों को महसूस करने का प्रयास किया। मैं खुद को उन मूल्यों की सेवा के लिए वचनबद्ध करता हूं, क्योंकि हालांकि परिस्थिति के परिवर्तन के साथ मूल्य की कुछ ठोस प्राप्ति अपर्याप्त हो सकती है। मूल्य हमेशा के लिए मान्य रहता है, नए एहसास के लिए दबाव डालता है। अतएव मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की भावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का व्यवसाय है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ। इस निरंतर नवीनीकरण की सेवा करना और मुझे यह अनुमान माफ़ किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं है तो मेरे लोगों की शिक्षा के साथ लंबे जुड़ाव के कारण हुई है। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधना है और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। इसलिए मैं अपनी पिछली संस्कृति की वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह कहीं से भी आई हो और जिसने इसमें योगदान दिया हो। मैं अपने देश की संस्कृति समग्रता की सेवा के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूँ। मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा का हो। मैं अपनी शक्ति और प्रगति के लिए और जाति, रंग या पंथ भेदभाव के बिना अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। पूरा भारत मेरा घर है और इसके लिए मेरा परिवार, लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाना चुना है। इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने का मेरा पूरा प्रयास होगा।
एक न्यायपूर्ण और समृद्ध और सुंदर जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे महान लोगों के लिए एक योग्य घर है। परिवार बड़ा है और लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। हमें हम में से प्रत्येक को अपने अपने तरीके से इसके लिए जीवन के निर्माण में पूरी तरह से भाग लेना होगा। विशाल आकार के लिए हमारे आगे के कार्य इतने मांग वाले हैं कि कोई भी वापस बैठकर हमारे देश में निराशा हो या देखने का जोखिम नहीं उठा सकता। स्थिति इससे काम और अधिक काम, मुख्य ईमानदार काम हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन को एक ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की मांग करती है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इस काम के दो पहलू हैं, स्वयं पर काम करना और आसपास के समाज के लिए काम करना। वह काम के पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू हैं। स्वयं पर कार्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का पालन करना और आत्म लगाए गए अनुशासन के तहत है, जो अकेले उस विकास को संभव बना सकता है। इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। हम अपने जोखिम पर ही अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। यह अंतिम उत्पाद समाज के उस सन्निकटन को लाने के लिए खुद को तलाशे और प्रयोग किए बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता है, जिसके लिए इसे बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर जीवन शैली को सेवा करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक अस्तित्व की तदनुरूप उन्नति के बिना व्यक्ति पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता। आइए इस काम के इन दो पहलुओं, व्यक्तिगत और सामाजिक, में पूरे मन से लगे रहने का हम संकल्प लें। यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष स्वाद देगा। हमारे लिए राज्य केवल सत्ता का संगठन नहीं बल्कि नैतिक संगठन होगा। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है। शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। ताकतवर की शांति वह है जिसके लिए हम काम करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा को सामने लाएंगे। इस आकर्षक उद्यम में अपने हिस्से का योगदान करने के लिए सौभाग्य की बात है। ये रहा आप लोग का हिंदी सारांश, भारत इज माई होम। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रही है, कैसी हो रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।